Hey friends, welcome back. I think today's topic is very interesting. People generally compare Dow returns with Nifty returns, so Nasdaq returns with Nifty returns. But I think there is a caveat behind these comparisons. There is a big factor that USD INR rate also plays into this, and we again have Destin Musk with us to put some light on this. And recently, I think we have seen that Nasdaq has there's a divergence with Nifty, and Destin Musk has got some data with us that he would like to share to see like how we can benefit from that. Yeah, hi, honest trader. So quickly going on to the topic, तो I think हम जब भी बात कर रहे हैं, हम indexes की बात कर रहे हैं, and we want to look at कि हम अपने आप को diversify कैसे कर सकते हैं, नंबर वन. और क्या हम हमेशा इंडिया पे बुलिश रहते हैं, हमेशा इंडिया की बात करते रहते हैं कि इंडिया मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, पिछले 10 साल में 15 साल में बहुत अच्छा किया है, 20 साल में बहुत अच्छा किया है. क्या वो सही में ऐसा है या इज देयर समथिंग मोर टू इट? और अगर हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है तो क्या हम किस मार्केट को देखें और क्या उसमें हमारे मापदंड हो सकते हैं जिनको हम नोटिस करें. हम गोल्ड की भी बात करेंगे, ओवर द टाइम गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया है और व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द गोल्ड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीजेस. सो गोइंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं नैस्डैक को देखूं, सो दिस इज माय नैस्डैक चार्ट. तो इसमें निफ्टी और नैस्डैक दोनों है. तो if I see from start of the year, right? Nifty is the orange line and Nasdaq is the candle chart, right? That we have here. Correct. Okay. That's right. So अगर निफ्टी को देखें, so from the start of the year, which is 2023 से देखें, तो Nasdaq has given us a return of 28.69% versus Nifty, which is almost flat. तो हम 2023 के स्टार्ट से बात कर रहे हैं, तो Nasdaq has vastly outperformed what Nifty has done. और मैं आगे वाले व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ कैसा होगा, लेकिन इफ यू रिमेम्बर आई हैव पोस्टेड ऑन ट्विटर कि माय टॉप होल्डिंग विल बी इन Nasdaq, करेक्ट? So which has given very good returns compared to Nifty. Again, we want to talk about indexes and honest trader, the reason we want to talk about indexes is कि उसमें आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, राइट? आपको अगर किसी स्टॉक में लगाएं the risk is much higher, लेकिन इंडेक्स में आप एक बड़ा सम भी लगा सकते हैं और लिक्विडिटी भी बहुत हाई है. इंडेक्स में the benefit that index has, your money will never go to zero. करेक्ट. और उसमें डाइवर्सिफिकेशन अपने आप मिल रहा है आपको स्टॉक्स के बीच में. तो लेट्स लुक एट अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू. तो अगर हम लास्ट हमारे में क्या आया था, वी हैड अ कोविड, राइट? तो अगर हम कोविड के इमीडिएटली बाद से हम देखें, right? तो लेट मी जस्ट गो टू दैट चार्ट क्विकली. सो कोविड वाज समवेयर इन 20, इम्पैक्ट बता रहा हूँ कोविड काफी लंबे समय चला अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर हम ये देखें, द लोज वर अराउंड मार्च 2020, राइट? सो मार्च 2020 से अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट बराबर रही है. निफ्टी हैज आउट परफॉर्म्ड द Nasdaq बाय 10%. तो दिस बेसिकली सेइंग कि हमारी थ्योरी तो गलत हो गई. वी वर सेइंग कि Nasdaq ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन जस्ट लुकिंग एट दिस टाइम ओनली, इफ आई लुक एट द डॉलर चार्ट, राइट? So again, going to the same time frame, तो dollar has given us a return of 8.25%, 8.23%. तो अगर मैं इसको और अपने पुराने वाली चीज को जोड़ूं तो बेसिकली दे हैव बीन फ्लैट, करेक्ट? तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 8% उसने रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 103% दिया है. तो 103% का मतलब ये हो गया कि सॉरी, Nasdaq ने 103% दिया है, करेक्ट है. तो टू हमारे तो 2.03 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1.0825, तो 2.19%. ओके, सो बेसिकली अगर आप 103 को देखेंगे तो 103 आपका आया, बेसिकली यू हैव डबल्ड योर मनी. तो 100 रुपए हो गए आपके 200 रुपए, और उस पर आप 8% और ऊपर लगाएंगे तो बेसिकली 216 रुपीज हो गया, विच इज सिमिलर टू व्हाट निफ्टी हैज गिवन. तो निफ्टी अगर हम 100 रुपए लगाएंगे तो 216 रुपए देता, 18 रुपए देता. तो मैं बोल रहा हूँ इस टाइम फ्रेम में भी दे हैव गिवन ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स. और द रीजन बीइंग कि देखो, if you see from May 2026 or start of this year, Nasdaq has fallen a lot, right? और वो हम बोल रहे थे टेक बबल. लेकिन let's not make our decisions based on these two time frames only. Let's move a little longer.
तो अगर हम लास्ट उसके पहले का देखें, करेक्ट, तो उसके पहले का अगर हम देखें, so honestly what time frame you want to look at? I think I'll probably go to the 2008 crash. Yeah, that's a good point. So let's look at 2008, जब मार्केट ने significant changes आए थे. So I will go somewhere, yeah, so this is 2008, right? Yeah, this is 2008. So now if you look at this time frame, Nasdaq has given 690% return compared to 260% return given by Nifty. Wow. So this is over a longer period of time. तो आउट परफॉर्मेंस आप देखोगे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम to 3 times है between Nifty and Nasdaq. But going back to your point, honest trader, अगर हम इसमें डॉलर का भी इम्पैक्ट डालें, right? Let's put the dollar impact there. तो डॉलर itself has doubled. Okay. है ना? तो हम क्या बोल रहे थे कि वहां पे 2.5 टाइम to 3 times का इम्पैक्ट है, पर डॉलर का भी 2 times इम्पैक्ट है. तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज मोर देन 5 to 6 times रिटर्न्स अगर आप नैस्डैक में लगाते वर्सेस आप निफ्टी में लगाते. Correct. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम किसी ऐसी इक्विटी में लगाते हैं विच इज डॉलर बेस्ड, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो और भी कोई फंड हो, राइट, तब हमें क्या चीज देखनी चाहिए कि उसका जो रिटर्न आ रहा है वो डॉलर रिटर्न्स में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है और निफ्टी का डॉलर रिटर्न्स में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है. करेक्ट. तो इसको अगर मैं उल्टा भी करूँ, निफ्टी को मैं डॉलर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो निफ्टी का रिटर्न वुड एक्चुअली बीन हाफ्ड. करेक्ट. तो अगर आप मान लो कि आपने डॉलर आपके पास थे और आपने उसको रुपये में कन्वर्ट किया, ठीक है, और आपने निफ्टी में लगाया और वापस फिर आपने डॉलर में कन्वर्ट किया क्योंकि आपकी इनिशियल करेंसी तो डॉलर थी, और क्योंकि डॉलर करेंसी यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो हम उसी पे सब कुछ अपने आप को बेस करना चाहिए, है ना. चाहे हम रुपये में भी कमा रहे हैं लेकिन वी शुड थिंक, भाई आप आईफोन लेने जाते हैं, आईफोन अगर $100 का है और वो $100 का ही रहता है 1 साल बाद भी, लेकिन रुपी 2 times डिप्रिशिएट हो जाता है तो आपका तो you'll have to pay double from here. तो आपको करेंसी वो अपने रिटर्न्स यू हैव टू लुक एट इन अ वे कि वो इंटरनेशनल बेंचमार्क पे हो, which is USD for most times. Some people do it versus gold as well, लेकिन हम USD पे ही आजकल ज्यादा फोकस कर रहे हैं. So correct me here, when the list of the top 10 billionaires comes, that is also in USD, right? That is in, yeah, So always. if we look at Ambani and Adani, their net worth is converted to USD and then they are arranged in that order. Okay. So going back to our initial discussion, right? So Nasdaq के जो returns थे वो from this time frame, right? 2000 and March 2008, right? Are 721% and Nifty is, so Nifty 100 रुपए बन जाता है यहाँ पर 393 और Nasdaq वही 100 यूनिट्स बन जाते 821 और उस पे डबल द इम्पैक्ट ऑफ रुपी. Correct. तो बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं डबल कर देता हूं इसका इम्पैक्ट तो 1600 रुपीज बनते और यहाँ आपके अराउंड 400, which is whopping 4 times. So ये हम अभी क्यों बात कर रहे हैं डेस्टिन मस्क, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि now we are seeing that the divergence is actually happening right now between Nifty and Nasdaq and this might be the right time to diversify and invest some amount or probably a major amount that you were investing in Nifty, probably you can. तो अगर हम थोड़ा शॉर्टर टर्म व्यू लें तो एक चीज तो हमने देख ली है कि Nasdaq returns have been far better in constant currency terms versus what Nifty does. Agreed. ये चीज तो क्लियर है, राइट. लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 साल में देखें तो Nasdaq ने अंडर परफॉर्म किया है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी, ठीक है, और उसके अपने रीजंस रहे होंगे, टेक का कुछ आया था एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट अ लिटिल लॉन्ग टर्म. तो इफ यू लुक एट द पॉइंट इन December 2022, correct? So Nasdaq was like low, around flat returns, और Nifty was plus 20%. तो यहाँ देखो कितना डाइवर्जेंस आ गया है. अगर हम उससे पहले देखें यहाँ पर भी it was all they were following each other, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था. लेकिन Nasdaq fell a lot and Nifty rose.
तो देयर वाज अ डाइवर्जेंस. दिस वाज अ क्लियर टाइम कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट यू कुड हैव डन इज यू कुड हैव सोल्ड निफ्टी एंड बॉट Nasdaq. And over a period of time, as you have seen, that would have divergence उल्टी हो गई है. तो अगर आपने निफ्टी सेल किया होता 100 रुपए का यहाँ पे लेट्स से, है ना, और आपने Nasdaq बाय किया होता, तो आज वो Nasdaq 121 रुपीस हो जाता और निफ्टी would also have given you 2 रुपीस. तो डाइवर्जेंस आपका बेसिकली 23-24 रुपीस आ जाता. Correct. And even if both of them would have fallen, we expected the divergence to narrow down and Nasdaq to go up. So whenever, see, the point is हमको ये opportunities we have to figure out कि जो longer term stats हैं, जैसे एक और stat मतलब हम यहाँ cover नहीं कर रहे हैं, is gold versus silver. तो अगर gold versus silver का long term chart देखें तो उसमें gold और silver के बीच में क्या correlation आता है, क्या divergence आता है, और जब वो divergence long term averages के against जाए, so that is the opportunity when you get it. So I think I remember you posted this, right? I think you informed me as well, like Nasdaq is totally underperforming and this is the right time to buy. Yeah. So and like हमारी काफी ज्यादा holding I moved to Nasdaq stuff, right? और they have given, अगर हम FANG का देखें, अगर इसको आप भूल जाएं और सिर्फ आप I should have that chart somewhere. Sorry, I'll cut you. So FANG is an index that contains Facebook, Amazon, Netflix, yeah, Google, okay, yeah. Right. So these are too big companies to fail, right? Yeah. Too big to fail. That's what we ask. I mean. Yeah. So अगर हम FANG का देखें, FANG तो बहुत ही गिरा है ना, लेकिन फिर हम लंबे टर्म का देखें तो FANG कैसे परफॉर्म किया है, ये देखो. Correct. But इस चार्ट को देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि FANG is very volatile. I should stay away from it. हाँ, that is true, but that is the nature. अगर आप एक इंडेक्स को कंसिडर नहीं करते हैं और आप स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं, which themselves are very volatile, तो आपको ये आउटपुट तो मिलेगा ही ना. तो FANG is volatile क्योंकि इसमें it's concentrated in all these just 4 stocks, right? That's 4 stocks. तो पर चांस अपना है, अगर आप ज्यादा बुलिश हैं तो आप ले सकते हैं, बट हम हमेशा इंडेक्स पे जाते हैं. Correct. And you have brought a very good point कि why do you want to choose index over any given stocks. ऐसे बहुत stocks होंगे जो Nasdaq को बीट किए होंगे. I'm not saying that. पर ऐसे बहुत, उसमें आप बहुत पैसा नहीं लगा सकते. Correct. वो conviction से आप huge amount you can't invest in that. अगर हम gold को भी इसी चीज में देखें ना, तो that also presents a very good picture with us. अगर gold का long term chart देखें, और I don't have the data ready with me, लेकिन 1950 से I think I posted it on Twitter at one point of time. 1950 से अभी तक गोल्ड 5000 गुना बढ़ा है, मान लो, राइट? या 5000, हाँ हो सकता है 5000 गुना. उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन गोल्ड का है इंक्रीज होने का, अगर आप वो डॉलर टर्म्स में देखें वर्सेस ये देखें वो रूपी टर्म्स में 5000 गुना है, लेकिन उस 5000 गुना का कितना परसेंटेज बिकॉज ऑफ डॉलर एप्रिसिएशन हुआ है. That is a very good thing to check. तो our study found out that 50 times जो हुआ है वो तो सिर्फ डॉलर एप्रिसिएशन से ही हुआ है. अगर गोल्ड डॉलर टर्म्स में बिल्कुल नहीं बदलता तब भी इंडिया में गोल्ड 50 गुना महंगा होता आज. करेक्ट. ठीक है, तो अगर हम 50 गुना बोल रहे हैं तो मतलब गोल्ड कितने टाइम्स बढ़ा है? 10 गुना बढ़ा है. करेक्ट है ना, तभी वो 100 गुना बढ़ा. तो इसका मतलब अगर आप 1950 में डॉलर में गोल्ड लेते और आज गोल्ड होता वो 100 गुना बढ़ा है. तो एक मैं इस चीज पे why don't we directly go and invest in USD then? A lot of people do that. Just USD, right? Plain USD. A lot of people. How can we do that? I mean, probably that can be a topic for next discussion. Yeah. So see, one is we can. I think that is going to be a big topic क्योंकि उसमें ये भी आ जाता है कि how do you, मैंने ये तो बोला Nasdaq में करने का है, लेकिन how do you invest in it? Correct. What are the different instruments? How do you invest? वो हम discuss कर सकते हैं as an Indian. Correct. Right. So those have to be discussed. But putting money in dollars by itself, अगर आपको कहाँ बाहर घूमने जाना है, अगर आपको let's say you want to fund your education, like अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कॉर्पस, आप इंडिया में पैसे इकट्ठा करते रहें, लेकिन अगर आपको डॉलर में पे करना है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द राइट मैथ्स टू फिगर आउट कि आपको कितने पैसे देंगे.
Correct. राइट? तो आपको वो डॉलर टर्म में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यू वांट सम रिटर्न्स एज वेल, राइट? Correct. आप ये तो नहीं बोलेंगे कि डॉलर खरीद के मैं अब रख लेता हूँ, वो कर सकते हो, मेनी पीपल डू दैट, राइट? लेकिन आपको उस पे से कुछ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और वो आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर सम कॉर्पस यू वांट टू बिल्ड अप फॉर स्टडिंग अब्रॉड, या आजकल मेनी पीपल गो अब्रॉड टू स्टडी, या वैसे भी लेजर के लिए, एनीथिंग यू वांट टू कीप फॉर योर रिटायरमेंट, ऑल दैट स्टफ. So we have to go through instruments where we want to use it. Okay, so I think this was a very good talk, Destin Musk, and I think our subscribers would have. आपको अच्छा यहाँ टेस्ला दिखा दूंगा, वो टेस्ला दिखाता हूँ. It's very very fantastic, right? And you know my name is Destin Musk, so how can I not talk about Tesla? Yeah. So Tesla amazing story है यार, मतलब Tesla जैसा कोई नहीं है. And Tesla spends zero money in advertising. फिर भी सबको टेस्ला का नाम पता है. Isn't that amazing? Agreed. Yeah. मतलब कितनी कंपनीज अपना कितना सारा रेवेन्यू सिर्फ एडवर्टाइजिंग में लगाती है, Marketing and एडवर्टाइजिंग में लगाती है. टेस्ला एक पैसा नहीं लगाता, तब भी सबको टेस्ला पता है. That is the charisma of Elon Musk. Yeah. Right? But again, it has he borrowed, right? He borrowed money. Again, we are going off topic. Again, he borrowed money in 2008 from a company, which was again a car company. I don't want to name it. लेकिन उन्होंने borrow किया कुछ पैसा. वो company exit कर गई 2014 में, making 10 times of the investment they did. और आज उनकी investment 5,000 times होती है. Oh, if they would have stayed invested. Yeah. They just had 300 million rupees which were given to Elon Musk. I think, and probably by 2014-15, nobody even knew Elon Musk. I mean, probably very small amount of people knew him, right? And now I think he's the richest man right now. Richest. And not only richest, again, we are going off topic. It's not only about being richest. It's about being आगे क्या हो सकता है अपनी, मतलब एकदम जो जिसे बोलते हैं ना कि हर चीज को बदल देने वाला. Correct. Disruptive market में एकदम disruptive technology. Twitter also is, I think, and I'm sure in some years it will be a platform which everyone will be using. Okay, anyways, let's not go into right. So okay, thanks everyone. I think this is a good talk. I think people can benefit from this. You can diversify your portfolio, and how dollar versus rupee plays into your investments. That is also very important. Thanks everyone. Until next time. Thanks Destin Musk to you as well. Yeah, and we would like to hear from you guys. We keep repeating it. Please follow us, and we really want to understand what topics do you want us to talk about.